हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कामना। बॉलीवुड, इसकी जो चमक धमक है, जो हमें बाहर से जैसी दिखती है, यहाँ आने के बाद वो चमक है नहीं। यहाँ आने के बाद वो सच्चाई, रियलिटी पता चलती है कि ये एक अलग दुनिया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, और जब कोई छोटा व्यक्ति छोटे शहर से, छोटे गांव से आता है, उससे इतना आसान नहीं होता अपनी पहचान यहाँ पे बनाना। और यहाँ ही क्यों, हम अगर बात करें तो एक हमारे सामने एक सच्चाई ये भी है कि वो हर तरफ तो है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, हर किसी में है। कोई भी बिजनेसमैन अपने बेटे को ही पहले लॉन्च करना चाहेगा, लाएगा, वो किसी और को नहीं लाएगा। इसी तरह से पॉलिटिक्स में होता है, और इसी तरह से हम बॉलीवुड में भी देखते हैं, जिसे कहते हैं नेपोटिज्म, कि हर कोई अपने बेटा या बेटी को ही, अपने करीबी को ही पहले लॉन्च करता है, उसका सपोर्ट करता है, उसे आगे बढ़ाता है। पर जो बाहर के लोग आते हैं, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि पटना से आकर के, छोटे शहर से आकर के अपनी पहचान बनाई, इस मुकाम तक पहुँचे। नो डाउट कि उन्हें एक अच्छा ब्रेक मिला, और उन्होंने अपने टैलेंट के दम से उसे बरकरार रखा, अच्छी फिल्में दी। ऐसे तो था नहीं कि उन्होंने कोई फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। फिर आखिर एक बॉलीवुड में जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग बायकॉट की बात कर रहे हैं। कई प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे कि बालाजी है, यशराज है, और संजय लीला भंसाली हैं, सलमान खान प्रोडक्शंस है। इन सारों के खिलाफ, सारे प्रोडक्शंस के खिलाफ लोगों के अंदर एक बहुत आक्रोश है कि इन लोगों ने उन्हें बायकॉट किया था। ये लोग नहीं चाहते थे कि राजपूत, कुछ तो हुआ इन लोगों के बीच में, मतलब क्या हुआ और क्यों ऐसा हो गया। क्योंकि पहला ब्रेक देने वाला तो यशराज प्रोडक्शन ही है, और कहते हैं यशराज प्रोडक्शन में काम करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है कि आप वहाँ पे अगर साइन किया गया है, तो फिर आप उनके बिना परमिशन के आप कहीं बाहर काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोग, कुछ मेरे पास में मैसेजेज आए कि अब आयुष्मान खुराना हैं, और जो मतलब जो इस तरह के जो बाहर के आए हुए एक्टर हैं, तो उनकी फिल्में देखिए आप, इन सब फिल्मों को बायकॉट कीजिए, नहीं देखना चाहिए, देखना बंद करिए। बट मेरा कहना ये है कि अगर ये भी जो एक्टरों की आप बात कर रहे हैं, ये भी तो उन्हीं बैनरों में, उन्हीं बैनर में काम कर रहे हैं। ये लोग अलग से कोई बाहर काम नहीं कर रहे हैं। अगर आयुष्मान खुराना की बात करें हम, तो ये भी यशराज बैनर की ही फिल्में कर रहे हैं। तो और ये लोग कोई बाहर की फिल्में नहीं कर सकते हैं, तो हम फिल्मों का बायकॉट कर रहे हैं। हम अगर किसी एक्टर को देखने जा रहे हैं, तो हम फिल्म तो उसी बैनर की देख रहे हैं, उसी प्रोडक्शंस की देख रहे हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट है। खैर, ये अलग बात है, मैं इसका बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाती हूँ। मैं इस बात को मानती हूँ कि जो बाहर से टैलेंट आते हैं, जो बाहर से जो इतने लोग आते हैं, और वो अपनी एक्टिंग के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आखिर लोग उन्हें क्यों रोकना चाहते हैं। वो तो उनका कोई गॉड फादर नहीं है। अगर उन्हें एक ब्रेक मिलता है, एक ब्रेक मिलने के बाद वो साबित करना पड़ता है कि वाकई उनमें वो दम है क्या, वो ऑडियंस उन्हें स्टार बनाती है, ना कि कोई बॉलीवुड का कोई गॉड फादर बनाता है। तो सुशांत सिंह राजपूत को ऑडियंस ने, उन्हें इतना स्टारडम दिया, उनकी फिल्में हिट हुई, तब तो जाके वो स्टार बनी। और वो एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा था, तो वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है कि जाके सुसाइड कर लेगा। क्या वो कमज़ोर दिमाग का था? नहीं था। तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग आज बहुत उनके सपोर्ट में हैं, और लोग चाहते हैं कि एक न्यायिक जांच हो, और उससे खुलासा हो कि आखिर उनके सुसाइड की वजह क्या रही। फाइनेंशली बिल्कुल नहीं है, जैसे कि उनकी फैमिली वाले कह रहे हैं। उनके फादर ने कहा, इकलौता था अपने पिता का, उनका फैमिली से बहुत लगाव था, और फिर वो एक ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। उनके डॉक्टर का कहना है कि वो 6 महीने से बहुत डिप्रेशन में थे। उनका एक जो डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि 1 साल से बहुत एक संवाद में थे। उन्हें जो उनका पिछली गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे, उसके ब्रेकअप को लेकर के भी उन्हें बहुत पछतावा था। वो दुखी थे उसे, कि वो गलत डिसीजन था उनका, उससे ब्रेकअप करना। क्या वजह है पता नहीं। जो उनकी अभी की जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, और उसका बयान दर्ज करना चाहिए कि आखिर वो 3 दिन तक उनके साथ थी, और 3 दिन बाद वो उनके सुसाइड करने के पहले 3 दिन पहले ही वो घर छोड़ करके गए। आखिर वो अपना, उनका खुद का घर छोड़ करके, और वो किराए के घर पे रहने क्यों गए? रेंटल रूम लिया उन्होंने, जबकि उनकी इतनी प्रॉपर्टी है। उन्होंने अच्छा खासा बांद्रा में एक फ्लैट लिया हुआ था, और उसे छोड़ करके वो रेंट पे रहने के लिए गए। और रेंट भी उनका 2021 तक के लिए बनाया गया था।
तो ये एक कुछ लोग हैं कि तो मेरा मेरा ये मानना है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, और वाकई अगर अच्छे से जांच होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ खुलासा तो ज़रूर होगा कि आखिर उनकी सुसाइड की वजह क्या थी, क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ये केवल वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन और भी जो ऐसे एक्टर हैं, हम लोग जैसे बहुत से लोग आते हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ से स्ट्रगल करते रह जाते हैं, कभी हमें वो मुकाम हासिल ही नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली हम अपने सपने, हमारे सपने जो होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर हम दूसरी लाइन चुन लेते हैं। खासकर मैं लड़कियों की बात भी करूँ तो यहाँ पे बहुत कम ऐसी लड़कियाँ हैं जो सक्सेस हुई, जैसे कि मैं कंगना रनावत की बात करूं कि वो एक बहुत डेयरिंग वाली एक्ट्रेस है। वो अपने दम पे अच्छी हिट फिल्में दी, सबसे पंगा भी ले लेती है।